ठीक है, प्राची पढ़ना स्टार्ट करो। स्टार्ट रीडिंग। Okay, sir. The snake, trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes. देखिए जो पोयम है द स्नेक ट्राइब, आमतौर पे जो स्नेक होता है उसको खतरनाक और जहरीला समझा जाता है। ओके, people think that people in general think that the snake is dangerous and poisonous. Okay, and most people don't like to see a snake. They don't like the sight of a snake. They are afraid of it. अधिकतर लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। इसको देखकर उनको डर लगता है क्योंकि उनको लगता है कि वो डेंजरस और जहरीला होता है, पॉइजनस और डेंजरस होता है। ठीक है, तो उनके जब वो किसी सांप है तो उनके पूरे शरीर में कपकपी दौड़ जाती है। लेकिन इस पोएम में जो आइडिया है वो जनरल आइडिया का थोड़ा विपरीत है, मतलब बिल्कुल विपरीत है। जनरल आइडिया क्या है कि स्नेक इज डेंजरस, स्केरी, पॉइजनस, डेंजरस। ओके, बट इन द पोएम the opposite has been shown. Okay, बिल्कुल उसका उल्टा दिखाया गया है। तो जो पोएट है उसने कोशिश की है, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं तो एक तरह से खतरनाक दिखाते हैं और लोगों को उसका विक्टिम दिखाते हैं कि सांप ने काट लिया किसी के, तो वो जिसके काटा वो विक्टिम है। ठीक है, लेकिन जो पोएट है इसमें उसने किसी इंसान को सांप का विक्टिम दिखाया है, बल्कि सांप को विक्टिम दिखाया है, शिकार दिखाया है किसी का। सांप को पीड़ित दिखाया है, किसी इंसान को सांप का पीड़ित नहीं दिखाया। ओके, तो और जो सांप, पोएट कहता है कि सांप का जो इंटेंशन होता है अटैक करने का वो तभी होता है जब उसको लगता है कि उसको कोई खतरा है किसी से। वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किसी भी काटता है या अटैक करता है किसी, वैसे नहीं करता अटैक किसी। जैसा मन में आया हो तो अटैक कर दिया किसी पर, किसी को डर, किसी को ठीक है डस लिया उसने, ऐसा नहीं होता है। नॉट लाइक दैट। The snake attacks only when it feels some danger to its life. Okay, it attacks someone, it bites only to defend itself. अपने आप को डिफेंड के लिए वो किसी पर अटैक करता है जो सांप होता है। तो जो इसमें पोएट है वो पोएट सांप का पीछा करने वाले को समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि सांप जो है वो हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको जाने दे, उसको मारे नहीं। ठीक है, तो और जो पोएट है वो सांप की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया है। ठीक है, उसको सांप बड़ा आकर्षित कर रहा है पोएट। तो और सांप जिस तरह से बल खा के लहरा के चलता है, उसकी मूवमेंट की सराहना करता है सांप की मूवमेंट। तो देखते हैं हम पोएट क्या कह रहा है अपने उसमें स्टैंजास में, पोएम में क्या कह रहा है। ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक, जो सांप है वो कोशिश कर रहा है, ठीक है, बच निकलने की। इससे बच निकलने की कोशिश कर रहा है। द परसुइंग स्टिक मतलब जो स्टिक उसके पीछे पीछे आ रही है, जिस लाठी से सांप को मारने की कोशिश की जा रही है, जिस लाठी से सांप का पीछा किया जा रहा है,
उस लाठी से, उस स्टिक से सांप बचने की कोशिश कर रहा है, स्केप करने की कोशिश कर रहा है। और कैसे बच रहा है वो? विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। उसकी जो पतली छरहरी बॉडी है, लंबी लंबी, उस बॉडी में वो क्या कर रहा है, एकदम से कर्व ले आता है, बल खाकर एकदम से अपनी बॉडी में वो बल ले आता है। उसकी वजह से वो बच रहा है, किससे? लाठी के प्रहार से। ठीक है। कर्विंग का मतलब होता है कि एक होता है लीनियर मूवमेंट, एक होती है नॉन लीनियर मूवमेंट, कभी इधर कभी उधर मूवमेंट जो होती है, लहरा के बल खा के मूवमेंट जो होती है। तो वो लहरा कर बल खाकर लाठी के अटैक को अवॉइड कर रहा है, स्किप कर रहा है, इवेट कर रहा है, उससे बच रहा है लाठी के अटैक से। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। तो वो जो शेप बन रहे हैं उसके लहरा के बल खा के जो शेप बन रहे हैं वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। जैसे आप देखते हैं कोई डांसर होती है, कोई डांसर होता है, नृत्यांगना होती है या कोई नर्तक होता है, वो किस तरह से बॉडी में अपने, ठीक है, शेप्स लेके आता है, कर्व्स लेके आता है डांस करते वक्त। तो वो जिस तरह से हमें आकर्षित करते हैं, इस तरह से ये जो सांप है जो चल रहा है लाठी से बच बच कर अपनी बॉडी में कर्व्स लेके आ रहा है, तो वो कर्व्स जो है वो पोएट को उसी तरह से आकर्षित कर रहे हैं, उसी तरह से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, उसी तरह से मोहित कर रहे हैं, जिस तरह से किसी नृत्यांगना, किसी नृतक के बॉडी में जो बल खाते हैं वो और ठीक है देखने वालों को आकर्षित करते हैं। He glides through the water away from the stroke। ठीक है। और स्ट्रोक मतलब प्रहार, अटैक। तो जब उस पर लाठी का अटैक होता है, स्टिक का अटैक होता है सांप पर, तो वो क्या करता है, वो ग्लाइड करता है। वो पानी में चलता है, पानी से ऊपर निकलता है। किस क्या करने के लिए? बचने के लिए। किससे? सॉरी, किससे बचने के लिए निकलता है वो? लाठी के अटैक से बचने के लिए निकलता है, वो ग्लाइड करता है। इसका मतलब गो क्रॉस, क्रॉस निकल जाता है। जो सांप होता है, हाँ पोएट कहता है जो सांप होता है वो रेते में पड़ा रहता है, तब तक पड़ा रहता है जब तक उस किसी की निगाह उस पर नहीं जाती है। और जब किसी की निगाह चली जाती है तो लोग उसको वहां से भगा देते हैं, चेज अवे, उसका पीछा करते हैं, वहां से भाग जाता है। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स। और फिर वो छिप जाता है पानी में, पानी के बहाव में छिप जाता है। रिपल्स मतलब करंट ऑफ वाटर, पानी का बहाव जो होता है उसमें छिप जाता है वो सांप, जब लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं तो। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और कहाँ छिपता है वो जाके? जो पतले पतले रीड के पौधे हैं, वाटर प्लांट, उनमें जाकर कहीं पर वो छिप जाता है सांप। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस। पहले बताइए, पोएम समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, तो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस देन। The first question is, what is the snake trying to escape from? Questions. Hello? Sir, from the pursuing stick. Or we can say that it is trying to escape from someone who is chasing it with a stick, who is coming after it with a stick to attack it. Okay. Try to escape from the pursuing stick. What is the snake trying? Why is the snake trying to escape from the pursuing stick? Sir, because he is fear of his death. Sorry, come again, please. Sir, he has a fear for his death. Right. It is trying to escape from the pursuing stick. Right. Now, is the snake harmful? Is it a harmful snake? What do you think? No, sir.
Not harmful? Okay. What is the color of the snake? Green color. Green color. Okay. So the next question is the third one. The poet finds the snake beautiful. Okay. So find the word he uses to convey its beauty. Find the word he uses to convey its beauty. Um, whichever words you find in the plus. Okay. Beautiful. Hmm. Glides. Okay. Okay. Right. Thin long body. Hmm. Small and green. Right. Exactly. So no one should. So where was the snake before anyone saw it? Chased it away. The snake was lying along the Okay. It was lying along uh, the sand. sand. Okay. Right. Uh, and where does the snake disappear after that? So he vanished in the ripples among the green slim Hmm. reeds. Right. Exactly. Just a minute. बार pronoun देखेंगे, first person के pronoun को कैसे change करेंगे and second person को change कैसे करेंगे, यही तो पढ़ा था हमने. Yes, sir. ठीक है. अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की. तो third person pronoun of the reported clause is not changed. तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आप चेंज नहीं करते. अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? Let me remind you. He, she, it, they, him, her, its, their, it, themselves, himself, herself. Hmm? So we don't change these pronouns. इन pronouns को हम change नहीं करते हैं. अगर ये reported clause में है, ये as it is रहेंगे. There will be no change in them. So I'm giving you a sentence. Try to change the sentence into indirect. So this is the sentence. Yes.
Raji, change the sentence into indirect speech. Yes, please. Aarti said Suraj that uh, she had. Yeah, could you repeat your answer? Aarti, could you repeat your answer, Prachi? Aarti told Suraj that she had informed them about the function. Right. Aarti told Suraj that she का she रहेगा, बस small letter में आ जाएगा. She has का had. She had informed them का them about the function. Right. तो ये pronoun की changes हो गए सारे. इसको हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये सेंटेंस है आपके सामने, शी सेड टू द चिल्ड्रन, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो चिल्ड्रन है और यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो यू को हम चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यू का दे हो जाएगा. देखिए आंसर में दे लिखा हुआ है. शी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे हैड वेस्टेड, और योर का हो गया देयर चिल्ड्रन के हिसाब से. ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और फाइनली जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज ही नहीं होता है. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज ही नहीं करते हैं, ये हमने पढ़ लिया. तो ये प्रोनाउन क्या हो गया? उससे पहले आपने पढ़ा था टेंसेस को चेंज करना और टेंसेस को चेंज नहीं करना, दोनों बातें पढ़ी थी आपने. टेंस चेंज कैसे करते हैं वो पढ़ा था आपने, और टेंस चेंज कैसे कब नहीं करते हैं वो भी पढ़ा था आपने. तो प्रोनाउन का चेंज हो गया और टेंसेस का चेंज हो गया. अब नेक्स्ट चेंज है हमारा वर्ड्स showing nearness in space and time. Words showing nearness in space and time are changed into words showing farness. ओके, मतलब ऐसे वर्ड्स जो टाइम और स्पेस में निकटता दिखाते हैं, ठीक है, उनको निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज किया जाता है. अभी समझेंगे इसको हम. वाइल ऐसा हम कब करते हैं? जब हम चेंज कर रहे होते हैं, वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तब हम ऐसा करते हैं कि नियरनेस वाले वर्ड्स को फारनेस वाले वर्ड्स में चेंज किया जाता है. एग्जाम्पल है दिस की प्लेस दैट कर देते हैं, इसका दैट हो जाता है. ओके, हियर
का देयर हो जाता है, राइट, एंड टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, द नेक्स्ट डे, और द फॉलोइंग डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता है, एंड यस्टरडे, यस्टरडे को हो जाता है द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, एंड दीज का दोज, दीज का हो जाता है दोज, हो जाता है दीज का। ये सारे चेंजेस करते हैं, और फॉर एग्जांपल नेक्स्ट के साथ अगर टाइम वगैरह होता है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट के साथ टाइम इसमें हो गया मंथ, तो नेक्स्ट के साथ कोई टाइम होता है तो नेक्स्ट का हो जाता है फॉलोइंग, तो नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, एंड ऐसे ही अगर लास्ट के साथ कोई टाइम है, लास्ट के साथ में कोई टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कोई टाइम है लास्ट के साथ में, तो लास्ट का हो जाता है द प्रीवियस, तो लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज किए जाते हैं। ये चीज किस में चेंज किया जाता है, ये चेंज किया जाता है ऐसे वर्ड्स में जो नियरनेस दिखाते हैं टाइम या स्पेस में। ऐसे ही एगो का हम बिफोर कर देते हैं, एगो का बिफोर हो जाता है, और 10 का हो जाता है सो, एटसेट्रा। तो ये चेंजेस हो जाते हैं। हाँ, प्राची समझ में आ रहा है आपकी? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, he said to Prakash solve this question for you here tomorrow, for you here tomorrow. So convert the sentence into indirect speech. Yes.